हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू में खोट है तभी तो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज अभिनव ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है और ये सोचते सोचते अभिनव 11 साल पीछे लौट गया था। अभिनव और वैशाली की शादी के बाद बस अब सब तरफ से एक ही आशीर्वाद सुनाई दे रहा था, दूधो नाहो पूतो फलो। पर अभिनव और वैशाली को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो एक दूसरे में ऐसे खोए रहते थे जैसे फूलों के बीच में सुगंध। और समय ऐसे ही बीता जा रहा था और लोगों के सवाल अब वैशाली को परेशान कर रहे थे। अभिनव भी अब ज़मीन पर आ चुका था और अपने जीवन की रोज़ाना की चुनौतियों से दो चार होने लगा था, क्योंकि प्रमोशन के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। भौतिक जीवन में तो कोई कमी नहीं थी, पर शादी के 4 साल बाद भी वैशाली की गोद सूनी ही थी। अब तो वैशाली की सासू माँ भी उस पर जोर देने लगी थी, बहू 4 साल बहुत होते हैं और कितना सब्र रखूं मैं, चलो किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। वैशाली को भी अब एहसास होने लगा था कि कहीं तो चूक रही है। अभिनव ने वैशाली के कहने पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, सब टेस्ट हुए, वैशाली की सारी रिपोर्ट सही आई। अब बारी अभिनव की थी और अभिनव की रिपोर्ट आशा के अनुरूप नहीं थी। अभिनव और वैशाली के तो पैरों तले ही ज़मीन खिसक गई। वैशाली ने अभिनव से कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम कहीं और दिखाएंगे। तब वैशाली को अभिनव ने टोकते हुए कहा, और वहाँ भी रिपोर्ट यही आई। तो कहते कहते अभिनव एकदम से सोफे पर गिर गया। तो क्या हुआ, आने दो, क्या एक चीज़ न मिलने से जीवन की बाकी खुशियों को त्याग दें हम? नहीं चाहिए मुझे बच्चा, मुझे तुम्हारे चेहरे की चमक और खुशी चाहिए। और वैशाली ने अभिनव की कमी को अपने आंचल में समेट लिया। वैशाली की सासू माँ दिन रात पोते पोती की रट लगाए रखती। वैशाली को बात बे बात पर ताने सुनाए करती, क्योंकि वे सासू माँ के बताए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। और अब तो सासू माँ की ज्यादतियाँ बढ़ती ही जा रही थी। अभिनव कुछ कहता तो रो रो कर माँ उसे चुप हो जाने पर मजबूर कर देती। और आखिर में शादी के 7 साल बाद अभिनव ने इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने बच्चा गोद लेने की सोची और एक प्यारी सी गुड़िया उनके घर आ गई। अभिनव और वैशाली दोनों ही खुश थे, पर उनकी माँ खुश नहीं थी। उन्हें तो अपने खुद का ही वंश चाहिए था। और परी के आ जाने से अभिनव के मन में जो ग्लानि थी वह भी कम होने लगी। परंतु अभिनव की मम्मी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। और आज परी का 4था जन्मदिन था। माँ ने आशीर्वाद देना तो दूर, परी के फर्श पर केक गिरा देने पर और जीजी के बेटे के गिर जाने पर इतना हंगामा किया कि यह उसके और वैशाली के खूबसूरत दिन की बजाय सबसे बुरा दिन बन गया। और परी को उसकी दादी ने इतना ज़ोर से धक्का दिया कि इस गंदे खून की वजह से मेरे नाती को चोट लग गई। परी के माथे से खून बह रहा था, कहाँ तो उसके जन्मदिन का केक कटने जा रहा था और कहाँ उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वैशाली लगातार रोए जा रही थी। अभिनव ने कार का स्टीयरिंग घुमाया और आज पक्का निश्चय कर लिया कि आज वे माँ को सच में बता देगा कि उनके कुल का दीपक मैं नहीं हूँ, मैं तो नपुंसक हूँ जिसे वैशाली और परी ने अपने अस्तित्व तले छुपा रखा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो स्टोरी को अपना प्यार लाइक के थ्रू आप ज़रूर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नई कहानी में।